Hello friends, my name is Pinky Kumari and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science. आज हम बात करेंगे चैप्टर 6 के बारे में जिसका टाइटल है द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर और यह इस चैप्टर का पार्ट 5 है। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 ज़रूर देखें और हम फॉलो कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक दैट इज पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। चलिए हम इस चैप्टर को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पेजेस को रीड करके। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जब भी देखें आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ बैठें। सबसे पहले हम बात करेंगे पेज नंबर 103 के बारे में और जो सबसे पहली हेडिंग है वो है पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी। इसका मतलब हुआ आपातकाल के बाद की राजनीति। पॉलिटिक्स को हिंदी में राजनीति कहते हैं और इमरजेंसी को हिंदी में आपातकाल कहते हैं। The most valuable and lasting lesson of the emergency was learnt as soon as the emergency was over and the Lok Sabha elections were announced. इसका मतलब हुआ कि आपातकाल मतलब इमरजेंसी का सबसे मूल्यवान मतलब कि मोस्ट वैल्यूएबल और स्थायी सबक मतलब लास्टिंग लेसन तभी सीखा गया जब आपातकाल समाप्त हुआ और लोकसभा चुनावों मतलब लोकसभा इलेक्शंस की घोषणा की गई। The 1977 elections turned into a referendum on the experience of the emergency, at least in North India, where the impact of the emergency was felt most strongly. इसका मतलब हुआ कि हम कह सकते हैं 1977 के चुनाव आपातकाल के अनुभव पर जनमत समग्र मतलब कि रेफरेंडम में बदल गए। कम से कम उत्तर भारत मतलब कि नॉर्थ इंडिया में जहां आपातकाल का प्रभाव सबसे अधिक महसूस किया गया। द ऑपोजिशन फॉर द इलेक्शन ऑन द स्लोगन ऑफ सेव डेमोक्रेसी। इसका मतलब हुआ कि विपक्ष मतलब ऑपोजिशन ने चुनाव मतलब कि इलेक्शन लोकतंत्र बचाओ मतलब सेव डेमोक्रेसी के नारे पर लड़ा। द पीपल्स वर्डिक्ट वॉज डिसिसिवली अगेंस्ट द इमरजेंसी मतलब कि जनता का फैसला आपातकाल के सख्त विरोध में था। The lesson was clear and has been reiterated in many state level elections thereafter. Governments that are perceived to be anti democratic are severely punished by the voters. इसका मतलब हुआ कि हम कह सकते हैं सबक स्पष्ट था मतलब द लेसन वॉज क्लियर और बाद में कई राज्य स्तरीय चुनावों मतलब कि स्टेट लेवल इलेक्शंस में भी दोहराया गया जो सरकारें लोक अलोकतांत्रिक समझी जाती हैं मतलब एंटी डेमोक्रेटिक उन्हें मतदाता मतलब वोटर्स कड़ी सजा देते हैं। In this sense, the experience of 1975 to 77 ended up strengthening the foundations of the democracy in India. इसका मतलब हुआ कि इस अर्थ में 1975 से लेकर 1977 तक का अनुभव भारत में लोकतंत्र मतलब कि डेमोक्रेसी इन इंडिया की नींव मतलब फाउंडेशंस को और मजबूत करने वाला साबित हुआ। अब हम बात करेंगे इस पेज पे येलो बॉक्स में दिए गए इंफॉर्मेशन के बारे में। ये इंफॉर्मेशन है मोरारजी देसाई के बारे में जिनका टाइम पीरियड है 1896 से लेके 1995 तक। फ्रीडम फाइटर मतलब कि स्वतंत्रता सेनानी। अ गांधीयन लीडर मतलब कि एक गांधीवादी नेता। प्रोपोनेंट ऑफ खादी नेचुरोपैथी एंड प्रोहिबिशन। हम कह सकते हैं कि खादी प्राकृतिक चिकित्सा और प्रोहिबिशन के समर्थक। चीफ मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे स्टेट मतलब कि बॉम्बे राज्य के मुख्यमंत्री।
Deputy Prime Minister from 1967 to 1969, इसका मतलब हुआ कि उप प्रधानमंत्री मतलब डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 1967 टू 1969 joined the कांग्रेस ओ आफ्टर द स्प्लिट इन द पार्टी, मतलब कि आप कह सकते हैं पार्टी में विभाजन के बाद कांग्रेस ओ में शामिल हुए। प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 1977 टू 1979, मतलब 1977 से 1979 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बिलोंगिंग टू अ नॉन कांग्रेस पार्टी, मतलब कि आप कह सकते हैं कांग्रेस के अलावा किसी अन्य दल से आने वाले पहले प्रधानमंत्री। अब हम बात करेंगे लोकसभा इलेक्शंस 1977 के बारे में, मतलब लोकसभा चुनाव 1977। In January 1977, after 18 months of emergency, the government decided to hold elections. मतलब कि जनवरी 1977 में 18 महीने मतलब 18 months के आपातकाल मतलब इमरजेंसी के बाद सरकार ने चुनाव कराने का निर्णय लिया। Accordingly, all the leaders and activists were released from the jails. मतलब कि इसके अनुसार सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं मतलब लीडर्स एंड एक्टिविस्ट को जेलों से रिहा कर दिया गया। Elections were held in March 1977. मार्च 1977 में चुनाव कराए गए। This left the opposition with very little time, but political developments took place very rapidly. इसका मतलब हुआ कि इससे विपक्ष मतलब कि ऑपोजिशन के पास बहुत कम समय बचा, लेकिन राजनीतिक घटनाएं मतलब पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स बहुत तेजी से घटी। The major opposition parties had already been coming closer in the pre-emergency period. इसका मतलब हुआ कि मुख्य विपक्षी दल मतलब मेजर ऑपोजिशन पार्टीज आपातकाल से पहले ही एक दूसरे के करीब आ रहे थे। Now they came together on the eve of the elections and formed a new party known as the जनता पार्टी। इसका मतलब हुआ कि अब वे चुनाव से ठीक पहले एकजुट हुए और एक नई पार्टी बनाई जिसे जनता पार्टी कहा गया। The new party accepted the leadership of जयप्रकाश नारायण, मतलब कि नई पार्टी ने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व को स्वीकार किया। Some leaders of the Congress who were opposed to the emergency also joined this new party. इसका मतलब हुआ कि कांग्रेस के कुछ नेता जो आपातकाल के विरोधी थे, उन्होंने भी इस पार्टी में शामिल वे भी इस पार्टी में शामिल हो गए। अब हम बात करेंगे पेज नंबर 104 के बारे में। Some other Congress leaders also came out and formed a separate party under the leadership of जगजीवन राम। इसका मतलब हुआ कि कुछ अन्य कांग्रेस नेता भी अलग हो गए और जगजीवन राम के नेतृत्व में एक नई पार्टी बनाई। This party named as Congress for Democracy later merged with the जनता पार्टी, मतलब कि इस पार्टी का नाम कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी रखा गया जो बाद में जनता पार्टी में विलय हो गई मतलब मर्ज्ड हो गई। The जनता पार्टी made this election into a referendum on the emergency। इसका मतलब हुआ कि जनता पार्टी ने इस चुनाव को आपातकाल पर जनमत समग्र मतलब रेफरेंडम बना दिया। Its campaign was focused on the non-democratic character of the rule and on the various excesses that took place during this period। इसका मतलब हुआ कि इसका चुनाव प्रचार मतलब कि कैंपेन शासन के अलोकतांत्रिक मतलब कि नॉन डेमोक्रेटिक स्वरूप और इस अवधि में हुई अतिरेक घटनाओं पर केंद्रित था। In the backdrop of arrest of thousands of the persons and the censorship of the press, the public opinion was against the Congress। इसका मतलब हुआ कि हजारों लोगों की गिरफ्तारी और प्रेस पर सेंसरशिप की पृष्ठभूमि में मतलब बैकड्रॉप में जनता की राय कांग्रेस के खिलाफ थी।
जयप्रकाश नारायण became the popular symbol of restoration of democracy. मतलब कि जयप्रकाश नारायण लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी की पुनः स्थापना मतलब रिस्टोरेशन के लोकप्रिय मतलब पॉपुलर प्रतीक मतलब सिंबल बन गए. The formation of the Janata Party also ensured that non-Congress votes would not be divided. मतलब कि जनता पार्टी के गठन ने यह भी सुनिश्चित किया कि गैर कांग्रेसी वोट मतलब नॉन कांग्रेस वोट्स बटे नहीं. It was evident that the going was tough for the Congress. मतलब कि यह स्पष्ट था कि कांग्रेस के लिए हालात कठिन थे. Yet the final results took everyone by surprise. मतलब कि फिर भी अंतिम नतीजों मतलब फाइनल रिजल्ट्स ने सभी को चौंका दिया. For the first time since independence, the Congress party was defeated in the Lok Sabha elections. इसका मतलब हुआ कि स्वतंत्रता मतलब इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में पराजित हुई. The Congress could win only 154 seats in the Lok Sabha. मतलब कि कांग्रेस लोकसभा में केवल 154 सीटें ही जीत सकी. Its share of popular votes fell to less than 35%. मतलब कि उसके लोकमत मतलब कि पॉपुलर वोट्स या फिर वोट प्रतिशत की हिस्सेदारी घटकर 35% या फिर 35% से भी कम रह गई. The Janata Party and its allies won 330 out of the 542 seats in the Lok Sabha. मतलब कि आप कह सकते हैं जनता पार्टी और उसके सहयोगियों मतलब जनता पार्टी एंड इट्स अलाइज ने लोकसभा की 542 में से 330 सीटें जीत ली. Janata Party itself won 295 seats and thus enjoyed a clear majority. मतलब कि केवल जनता पार्टी ने ही 295 सीटें जीती और इस तरह उसे स्पष्ट बहुमत मिला मतलब कि इट गेट अ क्लियर मेजॉरिटी. In North India, it was massive electoral wave against the Congress. मतलब कि उत्तर भारत मतलब नॉर्थ इंडिया में यह कांग्रेस के खिलाफ एक जबरदस्त चुनावी लहर थी. The Congress lost in every constituency in Bihar, Uttar Pradesh, Delhi, Haryana and the Punjab. मतलब कि बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की हर सीट पर कांग्रेस हार गई. And could win only in each one seat each in Rajasthan and Madhya Pradesh. मतलब कि और राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में केवल एक एक सीट ही जीत पाई. Indira Gandhi was defeated from Raebareli as was her son Sanjay Gandhi from Amethi. मतलब कि इंदिरा गांधी राय बरेली से हार गईं और उनके बेटे संजय गांधी भी अमेठी से पराजित हुए. अब हम बात करेंगे पेज नंबर 105 के बारे में. But if you look at the map showing the result of this election, you will notice that Congress did not lose elections all over the country. मतलब कि लेकिन यदि आप इस चुनाव के परिणाम का नक्शा देखें तो आप पाएंगे कि कांग्रेस पूरे देश में नहीं हारी थी. It retained many seats in Maharashtra, Gujarat, and Odisha and virtually swept through the southern states. इसका मतलब हुआ कि उसने महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा में कई सीटें बरकरार रखीं और लगभग पूरे दक्षिणी राज्यों मतलब कि सदर्न स्टेट्स में जीत हासिल की. There are many reasons for this. मतलब कि इसके कई कारण थे. To begin with, the impact of emergency was not felt equally in all the states. मतलब कि सबसे पहले आपातकाल मतलब इमरजेंसी का प्रभाव सभी राज्यों में समान रूप से महसूस नहीं किया गया. The forced relocation and displacements, the forced sterilization were mostly concentrated in the northern states. इसका मतलब हुआ कि जबरन पुनर्वास मतलब forced relocation और विस्थापन मतलब and displacements जबरन नसबंदी मतलब sterilization
ये सब अधिकतर उत्तरी राज्यों मतलब नॉर्दर्न स्टेट्स में केंद्रित थी, मतलब कंसेंट्रेटेड थी। But more importantly, North India had experienced some long term changes in the nature of political competition. मतलब कि लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण यह था कि उत्तर भारत मतलब नॉर्थ इंडिया में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा मतलब पॉलिटिकल कंपटीशन की प्रकृति मतलब नेचर में कुछ दीर्घकालिक परिवर्तन मतलब लॉन्ग टर्म चेंजेस देखे थे। The middle caste from North India were beginning to move away from the Congress, and the Janata Party became a platform for many of these sections to come together. इसका मतलब हुआ कि उत्तर भारत मतलब कि नॉर्थ इंडिया की मध्य जातियां मतलब मिडिल कास्ट कांग्रेस से दूर होने लगी थी और जनता पार्टी इन वर्गों के एक साथ आने का मंच बन गई। In this sense, the elections of 1977 were not merely about the emergency. मतलब इस दृष्टि से 1977 के चुनाव केवल आपातकाल के बारे में नहीं थे। अब हम बात करेंगे जनता गवर्नमेंट के अब हम बात करेंगे जनता गवर्नमेंट के बारे में मतलब कि जनता सरकार के बारे में। The Janata Party government that came to power after the 1977 elections was far from cohesive. इसका मतलब हुआ कि 1977 के चुनावों के बाद सत्ता में आई जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल भी एकजुट नहीं थी। After the election, there was stiff competition among three leaders for the post of prime minister. मतलब कि चुनाव के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए तीन नेताओं के बीच कड़ा मुकाबला था। मोरारजी देसाई, who was the rival to Indira Gandhi ever since 1966 to 67, मतलब कि मोरारजी देसाई जो 1966 से लेकर 1967 से ही इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंदी मतलब कि राइवल थे। चरण सिंह द लीडर ऑफ द भारतीय लोक दल एंड अ फार्मर्स लीडर फ्रॉम यूपी मतलब कि चरण सिंह भारतीय लोक दल के नेता और उत्तर प्रदेश से किसानों के नेता and Jagjeevan Ram, who had vast experience as a senior minister in the Congress governments. इसका मतलब हुआ कि और जगजीवन राम जिन्हें कांग्रेस सरकारों में वरिष्ठ मंत्री मतलब सीनियर मिनिस्टर के रूप में विशाल अनुभव मतलब वास्ट एक्सपीरियंस था। Eventually, Morarji Desai became the prime minister, but that did not bring the power struggle within the party to an end. इसका मतलब हुआ कि आखिरकार मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, लेकिन इससे पार्टी के भीतर की सत्ता संघर्ष मतलब कि पावर स्ट्रगल समाप्त नहीं हुआ। अब हम बात करेंगे इस इमेज के नीचे जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसके बारे में। ओथ टेकिंग बाय द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट एट द सेंटर इन 1977 मतलब कि 1977 में केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी मतलब नॉन कांग्रेस सरकार का शपथ ग्रहण। In the picture are जयप्रकाश नारायण, जेबी कृपलानी, मोरारजी देसाई एंड अटल बिहारी वाजपेयी मतलब कि तस्वीर में जयप्रकाश नारायण, जेबी कृपलानी, मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी हैं। अब हम बात करेंगे पेज नंबर 106 के बारे में। इस पेज पे एक मैप बना हुआ है जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स के बारे में मतलब कि लोकसभा के चुनाव के परिणाम या फिर नतीजे। और जो ईयर है जो वर्ष है वो है 1977। यहाँ पे जो भी स्टेट्स ब्लैक कलर से मार्क्ड हैं वो जनता पार्टी से रिलेटेड है, जो येलो कलर से मार्क्ड हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड है, और जो रेड कलर से हैं वो हैं लेफ्ट पार्टीज, और जो ब्लू है वो हैं अदर्स। चलिए इस पेज पे क्या इन्फॉर्मेशन दी है उसे रीड करते हैं। रीड दिस मैप एंड आइडेंटिफाई द स्टेट्स वेयर। इसका मतलब हुआ कि इस नक्शे को पढ़िए और उन राज्यों की पहचान कीजिए जहां कांग्रेस लॉस्ट मतलब कांग्रेस हारी। कांग्रेस लॉस्ट वेरी बैडली एंड कांग्रेस बुरी तरह से हारी। और दो स्टेट्स वेयर कांग्रेस एंड इट्स अलाइज नियरली स्वेप्ट द पोल्स मतलब कि वे राज्य जहां कांग्रेस और उसके सहयोगी मतलब कांग्रेस एंड इट्स अलाइज ने लगभग सभी सीटें जीत ली।
विच आर द कॉन्स्टिट्युएंसीज इन नॉर्थ इंडिया दैट द कांग्रेस मैनेज टू विन। मतलब कि उत्तर भारत मतलब नॉर्थ इंडिया में वे कौन सी लोकसभा सीटें थीं जिन्हें कांग्रेस जीतने में सफल रही। उम्मीद करती हूँ जो पेजेस आज हमने डिस्कस किया वो आपको एक सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। इन द एंड, I truly thank you for your time and support in watching this video.